आपने अब्बू की जान बचाने में हमारा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। ठीक। हालांकि भांजे हैं आप उनके, एक अरसा गुजारा है आपने इस घर में, इतना फर्ज तो वैसे ही बनता था आपका। मेरा रास्ता रोकने का अब कोई फायदा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मैं आपको रोकने के लिए नहीं आई, और ना ही मुझे अपनी सफाई पेश करनी है। हाँ, लेकिन एक गिला करने के लिए आई हूं। अपना फैसला सुनाने से पहले मुझे सफाई पेश करने के लिए एक मौका भी नहीं दिया। ये थे आपके सारे दावे और ये था आपका भरोसा। क्या यही समझ लो? जब ऐसा कोई वक्त पड़ता है ना, तभी इंसान की पहचान होती है। अच्छा है, मुझे भी समझ में आ गया कि मैं किससे उम्मीदें बांध रही थी। एक मर्द और एक औरत के ज़र्फ में यही फर्क होता है आरिफ। औरत पे जब तोहमत लगती है ना, तो वो जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है, जिसे सबसे ज्यादा अपना समझती है ना, सबसे पहले वो ही नजरें फेरता है। एक बात और, जिंदगी के किसी हिस्से में ये पता चले ना कि मैं बेगुनाह थी, तो पछतावे के एहसास में मुझसे कभी माफी मांगने के लिए मत आना, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे हाँ हमारे अब्बा बुला रहे हैं, चलो। हाँ, अब चले, आ रही हूँ। नहीं, तो मेरे साथ चलो, आओ। दुपट्टा लो। जी अब्बा, आपने बुलाया? कल जो लड़का आया था, कौन था वो? समीन के पप्पू का बेटा और उसका मंगेतर। मंगेतर? क्या मतलब? मतलब उसका मंगेतर। यानी उस बेशरम लड़की की मंगनी भी हो चुकी है, फिर भी वो गैर लड़के के साथ? क्या उसकी शर्म और गैरत बिल्कुल ही मर गई है, तभी तो उसे किसी का भी ख्याल नहीं है। लेकिन वो तुम पर क्यों इल्जाम लगा रहा था? तुम्हारा इस वाक़े से क्या ताल्लुक है? देखो, मुझे बिल्कुल सच सच और साफ साफ बात बताना, क्योंकि अगर मुझे कहीं और से कुछ और पता चला ना, तो मैं तुम्हें गला दबा के जान से मार दूंगा। सोच क्या रही हो? बताओ अपने अब्बा को। वो जो तुमसे पूछ रहे हैं, सच सच बताओ। बताओ, क्या जानती हो तुम लोगों के बारे में?
मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तो वो लड़का तुम्हारे पास क्यों आया था? मोहल्ले वालों के सामने हमें भी मशकूक बना गया। अगर ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गई तो? अब्बा, आप मुझसे इतनी सख्ती से बात मत कर। बताया तो मैंने, मुझे कुछ नहीं पता। वो आप समीन का किरदार तो आपको पता चल ही चुका है, और वो शुरू से ही ऐसी है। वो किसी के बारे में कुछ भी सच झूठ बोल दिया करती थी, मेरे बारे में भी बोल सकती है। तभी तो उसका मंगेतर आया था और इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा था। और तुम ऐसी लड़की को अपना दोस्त समझती थी, हर दूसरे दिन उठाकर उसे घर ले आती थी। कान खोल के सुन लो, आइंदा मुझे पता चला कि तुमने उस लड़की से किसी किस्म का भी कोई राब्ता रखा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अब अपने कमरे में। आपको लगता है कि जवान बेटी से इतनी सख्ती से बात करनी चाहिए? सख्ती? तुम इसे सख्ती कहती हो? अरे सख्ती तो माँ बेटी ने देखी कहाँ है। मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करके इस घर से रुखसत कर देना चाहता हूँ इसे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मंगेतर पसंद नहीं था, उसे जान छुड़ाने के लिए उस जेलसी में मुझसे मेरा फराज छीन लिया। कुछ नहीं पता तो वो लड़का तुम्हारे पास क्यों आया था? मोहल्ले वालों के सामने हमें भी मशकूक बना गया। अगर ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गई तो? लीजिए ना, चाय पीजिए, और ये समोसा मंगवाया ताजा, खाइए खाइए खाइए। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? वो जरा बाजार गई है, सब्जी लेने के लिए आती हैं। अच्छा, मैं उनसे यही पूछने आई थी, वो लड़का कौन था जो हंगामा कर रहा था तुम्हारे दरवाजे पे? वो भानु बीबी, बस इस बारे में बात ना करें आप। अम्मी से तो बिल्कुल भी जिक्र मत कीजिएगा। मैं तो हो सकता है कि आपको कुछ बता भी दूं, लेकिन अम्मी तो कुछ भी नहीं बताएंगी। अब्बा ने बड़ी सख्ती से मना किया है माँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अच्छा देखे, किसी को बताएंगी तो नहीं? अरे बेटा, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो। ये बताओ मुझे, आज तक मैंने इधर की बात उधर की है? अब बताओ मुझे क्या हुआ। चलिए बता देती हूँ आपको, तो आप तो अपनी हैं। वो लड़का ना, मेरी एक दोस्त है यूनिवर्सिटी की, उसका मंगेतर था। वो दोस्त जो मेरे अक्सर घर नहीं आती रहती थी, और जिसकी वो खबर
टीवी पे चल रही थी वही दोस्त। हाय हाय, वो लड़की? जी, बस बानो बीबी अब्बा को ये फिक्र खाए जा रही है कि कहीं से ये बात मेरे ससुराल वालों के पास ना पहुंच जाए। को तो पता है ना, रिश्ता अभी कच्चा है, रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। अगर मेरे ससुराल वालों तक ये बात पहुंच गई कि मेरी ऐसी लड़की से इतनी पक्की दोस्ती थी तो जानती हैं लोग खानों के कितने कच्चे हैं आजकल, फौरन इधर की बात उधर करते हैं। अच्छा, वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त ताहिर, जिनकी बीवी शकीला है? जी 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 जी, आप जानती हैं उन लोगों को? नहीं नहीं, जानती तो नहीं है, बस वही मैयत शादी वगैरह में मुलाकात हो जाती है, वैसे घर का तो आना जाना नहीं है। खाइए। मुझे सच सच बताओ, एक लफ्ज भी झूठ मत बोलना। कब से चल रहा है सब कुछ? कौन था वो लड़का? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? अभी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ हरीम का मैसेज देने के लिए उसके पास गई थी। मेरा सिर्फ कसूर ये है कि मैंने आपसे झूठ बोला। नहीं जानती थी मेरी इस छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बस अपनी दोस्त की जिंदगी की खातिर। दोस्ती ऐसी होती है? ये थी तुम्हारी दोस्त जिसने तुम्हें बदनामी के कुएं में धकेल दिया और तुम भी खुशी खुशी आंखें बंद करके कूद गई? जरा परवाह नहीं की अपने बाप की इज्जत की, अपनी माँ की, अपनी छोटी बहन की, किसी का भी नहीं सोचा तुमने? अम्मी मैं नहीं जानती थी ये सब कुछ हो जाएगा, कसम से मैं नहीं जानती थी। आप एक काम करें ना, मुझे जान से मार दें। खबरदार, खबरदार, जो ऐसा करने का सोचा भी तुमने, वरना जो घुटी घुटी सांसें ले रहे हैं हम वो भी नहीं ले सकेंगे। तुम मर जाओगी ना तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी संसार करने आ जाएंगे लोग। मैं हरीम के लिए गई थी वहां पे, सिर्फ वो बहुत जज्बाती लड़की है, मुझे लगा वो कुछ भी अपने साथ ना कर ले, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं। जीते जी तो तुम्हारा एक किस्सा हमारी जान छोड़ने वाला नहीं है समीर। मर जाऊंगी तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी कब्र पे पहुंचा देंगे। हाँ तो फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आपको भी यही लगता है ना कि सारा का सारा कसूर मेरा था? मेरी बात याद रखो, लड़की अगर बेकसूर भी होती है ना तब भी दुनिया उसे जीने नहीं देती। तुम तो जो भी करके आई, हिमाकत करके आई, कसूर करके आई, अब तुम कुछ भी कह लो कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, फलाने के कहने पे हुआ था, या सिरे से कुछ ही नहीं हुआ था। लोग सिर्फ उस बात को सच समझेंगे जो उनके टीवी पर खबरों में आई थी, और कुछ नहीं। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपसे झूठ बोला था, इसलिए मुझे इसकी सजा मिली। प्लीज मुझे माफ कर दे। हौसला करो और अपना दिल बड़ा कर लो, और ये समझ लो कि अब तुम्हारे आंसू कोई नहीं पूछेगा। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है, छोड़ दिया। देखिए मुश्किल, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया